हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस। आज हम इस वीडियो में साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो पहले किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर साइंस सब्जेक्ट आएगा या आता है तो हमारा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें साइंस के बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन समाहित हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पायरिया रोग कौन से परजीवी के कारण होता है? पायरिया रोग कौन से परजीवी के कारण होता है? देखिए, हमने ये प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम का पहले भी जिक्र किया था कि जो ये प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम से क्या होता है? प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया। क्या होता है? प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है। प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है। प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है वो मलेरिया फैलाता है। एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका की बात करते हैं तो इससे एक बीमारी होती है, कौन सी? अमीबियोसिस। कौन सी होती है? अमीबियोसिस। और किस में होती है? कौन सी आंत इससे प्रभावित होती है? तो बड़ी आंत में सूजन आ जाती है, वो इससे प्रभावित होती है। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो जाएगा एंट अमीबा जिंजिविलिस के साथ। पायरिया रोग जो होता है वो एंट अमीबा जिंजिविलिस के कारण होता है। और इस रोग में क्या होता है? मसूड़ों से खून आने लगता है और उनमें सूजन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है केंद्रीय चावल अनुसंधान कौन से राज्य में स्थित है? जो केंद्रीय चावल अनुसंधान है वो कौन से राज्य में है? देखिए, पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या है आपका? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय औषधि अनुसंधान है, और वो भी कहाँ है? वो भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? लखनऊ में है। केंद्रीय कौन सा? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में क्या है आपका? चावल, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। और ये कहाँ पर है? कहाँ की बात कर रहे हैं हम? उड़ीसा की। और उड़ीसा के कहाँ पर है? ये कटक में है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो बी ऑप्शन जाएगा। अगर कर्नाटका की बात करते हैं तो कर्नाटका में क्या है? कर्नाटका में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है, और ये कर्नाटका के मैसूर में है। कहाँ पर है? मैसूर में है। इसकी अगर बात करें तो ये मैसूर में है। क्या है मैसूर में? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। नोट कर लीजिएगा इसको। अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में क्या है? दिल्ली में है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। तो हमारा आंसर जाएगा बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3। कुनैन का मुख्य स्रोत क्या है? कुनैन को क्या बोला जाता है? नेप्थलीन। तो नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि किससे प्राप्त की जाती है? तो पहला ऑप्शन है इसमें आपका अफीम। देखिए, अफीम से कुनैन प्राप्त नहीं की जाती। इससे क्या की जाती है? कोडीन प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? कोडीन प्राप्त की जाती है। कोडीन क्या प्राप्त की जाती है? इससे कोडीन प्राप्त की जाती है। अगर सैलोन की बात करते हैं तो सैलोन से किया जाता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड प्राप्त किया जाता है। और अगर तंबाकू की पत्तियों की बात करते हैं तो यहाँ से निकोटीन प्राप्त किया जाता है। जो आपका सिनकोना की पत्तियाँ होती हैं वहीं से प्राप्त किया जाता है आपका कुनैन। किससे किया जाता है? सिनकोना ट्री से किया जाता है, यानी कि सिनकोना की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होती है वो कहाँ से स्रावित होती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? देखिए, पहला ऑप्शन है आपका अंडाशय। अंडाशय से जो स्रावित होती है वो होती है आपकी एस्ट्रोजन। कौन सी होती है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ये कहाँ से स्रावित होती है? एस्ट्रोजन अंडाशय से। अगर थायराइड ग्रंथि से बात करते हैं तो यहाँ से होता है थायरोट्रोपिन। क्या होता है यहाँ से? थायरोट्रोपिन।
और हम अगर पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं, मास्टर ग्लैंड की, पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो यहाँ से कोरिकोट्रोपिन हार्मोन सिक्रीट होता है। अब पूछा जा रहा है आपसे प्रोजेस्टेरोन कहाँ से होता है, प्रोजेस्टेरोन कहाँ से होता है, तो वो होता है कार्पस ल्यूटियम से। आंसर जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन पराबैंगनी किरणों को देख सकता है? इनमें से कौन ऐसा है जो पराबैंगनी किरणों को देख सकता है, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज को देख सकता है? तो आपको बताएं कि जो गिद्ध होता है, गिद्ध की दृष्टि क्या होती है, सबसे ज़्यादा तीव्र होती है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर गिद्ध नहीं है। ऐसा जो कर पाती हैं वो कौन कर पाती हैं? वो कर पाती हैं मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ क्या कर पाती हैं? जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसको देख पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के, यहाँ होगा दो अणुओं का, पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होता है, यह क्रिया कहलाती है, यह प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होता है, यह प्रक्रिया कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन क्रेब्स चक्र, सेकंड ऑप्शन श्वसन, थर्ड ऑप्शन ग्लाइकोलाइसिस। तो देखिए जो क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स की बात करते हैं तो क्रेब्स क्या होता है, जब पायरुविक अम्ल का ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ से एक तो बनती है एनर्जी, क्या मिलती है? एनर्जी, एक तो एनर्जी मिलती है, दूसरा क्या मिलता है? दूसरा मिलता है वहाँ से CO2 और एक चीज़ मिलती है आपकी वाटर। किससे मिलता है ये? जब पायरुविक अम्ल का ऑक्सीडेशन होता है तो उससे मिलता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र। लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, रुधिर को मतलब ब्लड को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करती हैं? कहाँ से? हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? ये काम होता है धमनियों का। किसका होता है ये काम? धमनियों का। सिराएं क्या करती हैं? सिराएं अंगों से वापस लेके आती हैं ब्लड को हृदय के पास। ठीक है, अंगों से जो विभिन्न अंग होते हैं वहाँ से हृदय के पास ब्लड को लाने का काम होता है सिराओं का। और वाहिनियों का काम क्या होता है? जो वाहिनियाँ होती हैं धमनियों और सिराओं को जोड़ने का काम किसका होता है? वो वाहिनियों का होता है। तो ऑप्शन जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है? तो देखिए ये विटामिन के नाम दिए गए हैं, यहाँ विटामिन नहीं दिया गया, विटामिन के रासायनिक नाम दिए गए हैं। अगर थायमीन की बात करते हैं तो थायमीन नाम है B1 का। किसका नाम है? B1 का, विटामिन B1 का। और इसकी बात करते हैं तो ये नाम किसका है? ये विटामिन B5 का नाम है। अगर हम फाइलोक्विनोन की बात करते हैं तो K का नाम है। और कैल्सीफेरोल का नाम की बात करते हैं तो डी का नाम है। विटामिन बी की कमी से पहले बता चुके हैं आपको बेरी होता है। विटामिन B5 की कमी से होता है पेलाग्रा। विटामिन के की कमी से होता है रक्तस्राव, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। और विटामिन डी की कमी से जो होता है सूखा रोग होता है, जिसे हम रिकेट्स भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है, मतलब इसमें सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो गैसीय तत्व जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन। तो इनमें से जो सबसे भारी तत्व होता है वो होता है रेडोन। अगर हम बात करते हैं जीनोन की, तो जीनोन का सिंबल होता है Xe। और जीनोन एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, यानी कि ऐसा अकेर्य गैस तत्व है जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम आपकी बलून में भरी जाती है और हवाई जहाज़ के टायरों में भरी जाती है। आर्गन की अगर बात करते हैं तो आर्गन इलेक्ट्रिक बल्ब में भरी जाती है, विद्युत बल्ब में भरी जाती है। तो ऑप्शन जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से प्रोड्यूसर गैस है। इनमें से प्रोड्यूसर गैस कौन सी है? प्रोड्यूसर गैस बतानी है। तो देखिए जो प्रोड्यूसर गैस होती है,
पहले नीचे से बात करते हैं। यहाँ से हम, ये जो गैस है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कोल गैस। क्या बोला जाता है इसको? इसको कोल गैस बोला जाता है। इसकी अगर बात करते हैं तो इसको बोला जाता है वाटर गैस। इसको बोला जाता है वाटर गैस। और अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो यही आपका प्रोड्यूसर गैस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बरसात में बारिश की बूंद गोल होती है, इसका क्या कारण है? मतलब जब बारिश पड़ती है तो बारिश की जो बूंदें होती हैं वो कैसी दिखाई देती हैं? वो गोल दिखाई देती हैं। इनके गोल दिखाई देने का क्या कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, त्वरण के कारण, पानी की बूंद की गति के कारण और पृष्ठ तनाव के कारण। तो एक्चुअली इसके गोल होने का जो कारण है वो क्या है? पृष्ठ तनाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आज की वीडियो में भी, तो आप लास्ट तक देखते रहिए, आगे और भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो ये क्वेश्चन सबको याद होगा। बुद्ध ने अपना उपदेश किस में दिया था? सारनाथ में। लेकिन बुद्ध, कभी ये आ जाए कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी बोध गया में। कहाँ पर हुई थी? बोध गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपदेश प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध गया। और अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया, और अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वो सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन, नंबर 13। प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पर स्थित है? बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये पीर पंजाल रेलवे सुरंग। कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मतलब नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 28 फरवरी के साथ, 28 फरवरी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। भारत के किस राज्य में वन के सर्वाधिक क्षेत्र हैं? यानी कि वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? कौन से राज्य में है? ये क्वेश्चन भी पहले वीडियो में करा चुके हैं। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम वन कहाँ पर है, तो सबसे कम वन है हरियाणा में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर देखने के लिए मिलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं टाइगर हैं तो वो मध्य प्रदेश में हैं। और मध्य प्रदेश सोयाबीन की खेती के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन होती है वो कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ऐसी नदी छांटनी है हमको जो डेल्टा नहीं बनाती। तो डेल्टा जो नहीं बनाती है, कौन सी नहीं बनाती है डेल्टा? डेल्टा नर्मदा नहीं बनाती है। यानी कि डेल्टा जो नहीं बनाती है वो कौन सी नदी है? यहाँ से नर्मदा है। क्वेश्चन नंबर 7। जो मृदा जल के द्वारा बहन होती है, यानी कि जल के द्वारा जो बहाकर लाई जाती है, उस मृदा को क्या कहते हैं? जो जल के द्वारा बहाकर लाई हुई मृदा होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी। क्या बोला जाता है उसको? उसको बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी। 19। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं, यानी कि ध्वनि प्रदूषण की जो तीव्रता होती है वो किस में मापी जाती है? वो मापी जाती है डेसिबल में। लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है? मतलब जो फ्रिज होती है, फ्रिज में एक फिलामेंट लगा होता है जो जिससे आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलती है। तो यही पूछा जा रहा है कि वो जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो वो फिलामेंट किसका बना होता है? फ्रियोन का। किसका बना हुआ होता है? फ्रियोन का। फ्रियोन से ही आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है जो हमारे ओजोन लेयर का डीके करती है। फोस्फीन की बात करें तो फोस्फीन क्या होती है? फोस्फीन होती है PH3
क्लोरीन आप जानते ही हैं, ब्लीचिंग एजेंट भी होती है Cl2। और SO2 की बात करते हैं तो मतलब सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये होती है SO2। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।